देखिए, भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें सुरक्षा कड़ी की जा रही है। खासतौर से इसके मद्देनजर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा जो है वो खासी सख्त नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, उसके बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट है। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर जिस तरह से तनाव है, उसके बाद से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है बढ़ा दी गई है। जितने भी फोर्स हैं, चाहे जीआरपी हो चाहे आरपीएफ हो, वो अलर्ट मोड पर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। और आपको बता दें कि जो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहाँ पर हर एक संदिग्ध लोगों की यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो तमाम आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर एक कैमरे पर उनकी नज़र है, चाहे स्टेशन के बाहर की बात करें या स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बात करें। क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उसके बाद से सभी जो पब्लिक पॉइंट्स हैं वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। चाहे अमौसी की बात करें या फिर चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर बस अड्डे की बात करें, सभी जगह जहां भी पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा है वहां पर अलर्ट है। डीजीपी यूपी की तरफ से सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम एंगलों से यहाँ पर नज़र रखी जा रही है हर एक प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जो आरपीएफ के अधिकारी हैं वो नज़र रख रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध, कोई भी किसी तरह की अगर हलचल हो तो तुरंत जो यहाँ की फोर्स है वो एक्टिव हो जाए और जो जान माल का खतरा है उससे बचाया जा सके। उसको लेकर यहाँ पर पल पल की निगरानी रखी जा रही है। सभी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पर सभी अधिकारियों को बुला लिया गया है और सभी लोग यहाँ पर नज़र रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर टीवियाँ लगाई गई हैं। उस टीवी के में हर एक चीज़ की अपडेट ली जा रही है। सायरन भी यहाँ पर है यहाँ के, ताकि कोई भी आपदा आती है तो तुरंत यहाँ के लोगों को एक्टिव किया जाए। साथ ही साथ जो आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी हैं वो लगातार हर प्लेटफॉर्म पर उनका मूवमेंट भी है। तो निश्चित तौर पर चारबाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और किसी तरह की कोई भी अगर समस्या आती तो उससे निपटने के लिए आरपीएफ के अधिकारी और जीआरपी के अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और यहाँ पर पल पल की नज़र इनके द्वारा रखी जा रही है, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध आदमी दिखता है, कोई भी किसी तरह की दिख दिखती है तो तुरंत ये यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएंगे और उसको विफल करने के लिए पूरी तरह से आरपीएफ तैयार है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। भारत पाकिस्तान सीमा पर जिस तरह से तनाव है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट है। और खासकर राजधानी लखनऊ की बात करें, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर तमाम अयोध्या मंदिर से लेकर अमौसी एयरपोर्ट है, चारबाग रेलवे स्टेशन है। मेरी मौजूदगी इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन है और यहाँ भी अलर्ट है। अलर्ट के तहत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो आरपीएफ के जो जवान हैं वो एक एक गेट पे तैनात हैं। तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। चूंकि कहीं पर भी हमला हो सकता है। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश को इस समय रेड अलर्ट पे रखा गया। उसके तहत चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की संख्या आती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जगह पर सीसीटीवी माध्यम से आरपीएफ के जवान या तो नजर रख रहे हैं या फिर ये जो सामान है, स्कैनिंग मशीन है, इसके जरिए भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो तमाम यहाँ के अधिकारी हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी चूक को लेकर यहाँ पर अधिकारी तैयार हैं। किसी को भी बिना सामान की चेकिंग कराए बिना अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। चूंकि हाई अलर्ट पर पूरा इस समय उत्तर प्रदेश है और जिस तरह से लगातार पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस समय यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाई अलर्ट है। आरपीएफ के जवान लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। चूंकि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर तमाम जो यात्री हैं वो उनका आना जाना होता है। ऐसे में कोई संदिग्ध व्यक्ति इनके बीच में आके कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके, इसको लेकर यहाँ पर खासी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर परखी जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। ऐसे में उनको किसी प्रकार की कोई
दिक्कत ना हो, इसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। आरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जीआरपी है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर निरीक्षण कर रही है। लगातार वो चेकिंग अभियान चला रही है कि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। अगर हाई अलर्ट होता है या किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए भी ये जवान पूरी तरह से तैयार हैं और इस समय अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। मेरी मौजूदगी इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन पर है और जिस तरह से इस समय पूरा देश हाई अलर्ट पर है, राजधानी लखनऊ भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और यहाँ पर तमाम जो यात्री पहुँच रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तमाम आरपीएफ के और जो जीआरपी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं और निश्चित तौर पर यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार यहाँ पे जो अधिकारी हैं और जवान हैं वो मुस्तैद हैं और किसी तरह की कोई भी समस्या से निपटने के लिए यहाँ पे अधिकारी तैनात है। चूंकि तमाम यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो। जो माहौल चल रहा है इस समय देश में, आप लोग भी सफर कर रहे हैं, गर्व है इस समय देश की सेना पर? जी बिल्कुल गर्व है और देश की सेना ने जो है काफी बहादुरी के साथ जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है जो जवाबी कार्रवाई की है, बहुत अच्छा है। हम सब लोग प्रसन्न हैं इससे। आप लोग भी यात्रा कर रहे हैं, पूरा इस समय देश हाई अलर्ट पर है, तो आप लोग भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जो है कुछ थ्रेट तो जरूर है क्योंकि माहौल इस समय उस तरह का है, युद्ध टाइप का माहौल है, तो थोड़ा सा जो है जरूर है माहौल, बट हम लोग जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी जो है यात्रा कर रहे हैं। हाई अलर्ट पर है लेकिन जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको अपनी देश पे भरोसा और लगातार यहाँ पर जो यात्री हैं उनकी संख्या यहाँ पर सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा रहती है। तमाम ट्रेनें का संचालन यहाँ से किया जाता है, तो ऐसे में जो यात्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो भी तब जब देश में तनाव है, देश में इस समय संकट है, आपदा है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है उसके बीच में तो तमाम लोग यात्रा कर रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ और यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। और सर ये बताइए, जिस तरह से तनाव की स्थिति है इस समय देश में, गर्व है सेना में जिस तरह से जवाब दे रही है सेना हमारी देश में? सेना में क्या है, जो राजनीति करती है वो अपना समझे। नहीं, देश की सेना पे गर्व है जो इस समय जवाब दे रही है पाकिस्तान? नहीं, सेना पे तो गर्व तो ही है, ऐसी बात नहीं है। जो राजनीति करती है वो करेगी, सेना पे तो गर्व है ही है। आप लोग भी यात्रा कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस समय पूरा देश अलर्ट पर है? हाँ, अलर्ट पे है, ऐसी बात नहीं है। जब 84,000 आदमी को हम श्रीनगर में इकट्ठा कर रहे हैं लोग हैं, तो कुछ तो होगा ही होगा। आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि लगातार यात्रा कर रहे हैं आप लोग, और जिस तरह से अलर्ट पर है, सेना जवाब दे रही है माकूल पाकिस्तान को, आप लोग किस तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सब बढ़िया ही चल रहा है, तो इस हिसाब से तो अभी तो पापा की ड्यूटी वहीं लगी है तो जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आप सेना में हैं? आप सेना में हैं, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं? जा रहे हैं। बड़ी गर्व की बात है कि अपने देश के लिए आप जा रहे हैं सेवा देने। हम तो कहाँ तैनात हैं आप? श्रीनगर में ही है, हाँ, डाउनटाउन में। तो आप लोग की छुट्टी सारी कैंसिल हो गई है? देखिए, जवान हैं, अपने देश की सेवा के लिए यहाँ से ये रवाना हो रहे हैं और बता रहे हैं कि सबकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। सबकी कैंसिल हो गई है, जितने छुट्टी पे है, लीव पे। तो आप कितने दिन के लिए आए थे? हम 15 दिन के लिए आए थे, अब बुलाहट हो गया तो हमको जाना पड़ रहा है। सब फ्लाइट कैंसिल हो गई है, हमको जाना पड़ रहा है। अब देश की सेवा करने आप जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। यही सैनिक होते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं देश के लिए। जब देश पे आपदा आती है तो यही सैनिक हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं और देश की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं बॉर्डर की तरफ। जरूर 15 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, परिवार से मिलने की चाह थी, लेकिन जिस तरह से सभी छुट्टियां कैंसिल हुई हैं उसके बाद से ये श्रीनगर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश सेवा पहले है इन सैनिकों के लिए, उसको लेकर यहाँ पे भावुक जरूर हैं क्योंकि परिवार के बीच से जा रहे हैं, 15 दिन की छुट्टी लेके आए थे, लेकिन देश सेवा पहले है और सभी की छुट्टी जिस तरह से कैंसिल हुई है, ये शख्स भी अब श्रीनगर की तरफ जा रहा है, ये जवान भी अब श्रीनगर की तरफ जा रहा है देश की सेवा के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।